नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर पर। और आज जो हम कहानी लेकर आए हैं, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, स्थान, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को मात्र एक संयोग माना जाए। आज की हमारी कहानी है आखिरी तोहफा। छोटे से गांव में रहने वाला रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी माँ ने उसे पालने के लिए बहुत संघर्ष किया था। माँ की हालत अब ठीक नहीं थी और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रमेश मेहनत मजदूरी कर घर चलाता था और अपनी माँ की दवा का इंतजाम करता था। एक दिन रमेश ने सुना कि शहर में एक बड़ी नौकरी का अवसर है, लेकिन उसे वहां जाने के लिए पैसे चाहिए थे। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी और रमेश को शहर भेज दिया। रमेश ने वादा किया, माँ, मैं जल्द ही बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और तुम्हें खुशहाल जिंदगी दूंगा। शहर में रमेश ने दिन रात मेहनत की। कुछ ही सालों में वह एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण उसने गांव आना जाना बहुत कम कर दिया था। माँ का हालचाल लेने के लिए भी वह कभी कभी फ़ोन करता, लेकिन वह लौट नहीं पाया। एक दिन रमेश को खबर मिली कि उसकी माँ अब नहीं रही। वह दौड़कर गांव पहुंचा। घर पहुंचकर देखा कि माँ का कमरा खाली था, लेकिन एक पत्र उसकी मेज पर रखा था। रमेश ने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बेटा, मुझे पता है कि तू अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगना चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि तू खुशी खुशी जी सके। लेकिन मुझे लगता है कि तेरी खुशियों के लिए मैं बोझ बन गई हूँ, इसलिए मैंने तुझे कभी वापस आने को नहीं कहा। ये आखिरी तोहफा मेरी तरफ से है। मैंने घर बेच दिया है और पैसे बैंक में तेरे नाम से जमा करवा दिए हैं। अब तू बिना किसी चिंता के अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बस एक बात याद रखना, खुशियाँ पैसे से नहीं, अपनों के साथ से मिलती हैं। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि माँ ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसने माँ के आखिरी पलों में उनके साथ रहने की कीमत समझने में देर कर दी। लेकिन जब वो वहां बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, तभी बाहर से एक आवाज आती है, बेटा। रमेश पलटकर देखता है तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहता है, माँ, आप जिंदा हैं? उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे बेटे को एहसास दिलाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसे समझ आए कि तुम्हें उसके पैसे की नहीं, उसके साथ की ज़रूरत है। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आईं और वो और ज़ोर ज़ोर से फुट फुट कर रोने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी का अंत हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी की दौड़ में अपनों को कभी ना भूलें, क्योंकि उनके बिना ये जीत अधूरी है। धन्यवाद।